पिता का धन्यवाद हो। आज का वचन पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में है, जो भविष्यवाणी के दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक कलीसिया के लोग, हर एक जन, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भविष्यवाणी करे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे। यहाँ पर गिनती 11 अध्याय और उसकी 24 से 29 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर 70 लोगों के लिए नाम लिखा गया था। 70 लोग जो इजराइल के अगुए बन सके, और उनका जिन जिन का नाम लिखा गया उनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि 24 में, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बात कह सुनाई, और उनके पुरानियों में से 70 पुरुष इकट्ठे करके तंबू के चारों ओर खड़ा कर दिए। और इसको 28 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, गिनती 11 के 28, तो लिखा है, तब नूह का पुत्र यहोशू, जो मूसा का टहलुआ और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा के सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सब में समवा देता। हालेलुया। यहाँ पर जब ये लोग भविष्यवाणी कर रहे थे तो यहाँ पर यहोशू आके कहता है कि उनको बंद कर दो, परंतु मूसा कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूं, यह भला होता कि सब लोग क्या है, नबी होते। नबी का मतलब होता है भविष्यवाणी करने वाले, प्रार्थना करने वाले, भविष्य को बताने वाले। और यहाँ पर 70 पुरुषों के नाम लिखे गए थे, वो सब पे पवित्र आत्मा उतर गया। पता है, जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है और आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा आए और मैं भी भविष्यवाणी करूं, तो आपके ऊपर जरूर आएगा। हालेलुया। आपको प्रभु के वरदान को लेना चाहिए। हमने बुद्धि के बारे में देखा, किसी की बुद्धि की घटी है, परमेश्वर से मांगे, वो आपको देंगे। आज ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। और मैं एक बात बता दूं, भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। वचन में लिखा है, नाइयों के 4 अगर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, दोबोरा नाम की एक स्त्री थी जो भविष्यवाणी करती थी, नबी थी, भविष्यवक्ता थी। तो स्त्री भी क्या है, भविष्यवाणी कर सकती है और लोगों को सलाह दे सकती है जो उचित हो। हालेलुया। कौन सी स्त्री? जो प्रभु का भय मानती हो। एक स्त्री प्रभु का भय मानती है आत्मा सच्चाई से, एक स्त्री क्या है, दोष लगाती है। दोष लगाने वाले प्रभु के वचन ना प्रचार करे तो ही अच्छा है। अपने आप को क्या है, उस जैसे मैंने कल भी बताया था प्रार्थना में कि एक जो चर्च का लीडर होता है उसको क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सुनाम होना चाहिए, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, और उसी प्रकार से स्त्रियों के बारे में भी वहां पर लिखा है। तो एक ऐसे अगर हम करते हैं तो हम धन्य हैं। दोबारा भी भविष्यवाणी करते थे, और कलीसिया में परमेश्वर चाहता है कि सब लोग क्या करें, भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी से क्या होता है, दूसरे को उन्नति होता है, कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, और अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने आत्मा सबके ऊपर उड़ेला है। और आपको भविष्यवाणी नहीं करने आता है, पवित्र आत्मा से मदद मांगे, आप भविष्यवाणी करें। बहुत से भविष्यवाणियां क्या है, पूरी हो जाएगी, बहुत से भविष्यवाणियां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? परमेश्वर देना चाहता है लेकिन लोग क्या है, भटक जाते हैं। तो इसमें किसी भविष्यवाणी करने वाला का गलती नहीं होता है। परमेश्वर साफ साफ कहता है, मूसा के द्वारा भविष्यवाणी करवाया, उन लोगों ने उस आज्ञा को माना, उनकी क्या है, काम सफल हुआ। जो लोग नहीं माने वो जंगली में सब मर गए। परमेश्वर ने कहा था मैं सबको क्या यहाँ पहुंचाऊंगा, कनान देश में, परंतु वो क्या है, इस लायक नहीं निकले, इसलिए जंगल में मर गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मूसा क्या है, गलत है या परमेश्वर गलत, नहीं। आप भविष्यवाणी करेंगे, बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी होगी, बहुत सी भविष्यवाणियां और परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करना चाहेगा, लेकिन वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। वो भविष्यवाणी उनके लिए किस लिए होता है, उन्नति के लिए, परंतु वो भविष्यवाणी को क्या है, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। वो चाहते हैं कि क्या है, बैठे बैठाई हमें सब कुछ मिल जाए। तो इसलिए क्या है, हमें अपने काम को करना है। अपने पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको नहीं बुझाना है। जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है उसको इस्तेमाल करना है। आप परमेश्वर से मांगे, भविष्यवाणी करने का वरदान मांगे। हालेलुया। आप भविष्यवाणी करने के वरदान मांगेंगे, प्रभु आपको जरूर देगा। 9 वरदान में से एक वरदान है भविष्यवाणी करने के बारे में। पुराने नियम में हर एक नए लोग भविष्यवाणी करते थे, नए लोगों को परमेश्वर चुन लेता था। आज भी कलीसिया में परमेश्वर ने चुना है। आप पवित्र आत्मा से मदद मांगोगे तो परमेश्वर
परमेश्वर आपको दान देगा भविष्यवाणी करने के। जो भविष्यवाणी पवित्र आत्मा करेगा वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। किसी के लिए भी भविष्यवाणी होती है, अगर वो संगति में रहेगा, प्रभु के साथ जीवन बिताएगा, तो उसके जीवन में क्या है, जरूर भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। चाहे कोई भी भविष्यवाणी करे, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, कोई भी भविष्यवाणी करेगा, प्रभु हो सके आपको दर्शन भी दिखाएगा। अगर आप इस लायक बने रहेंगे तो आपके जीवन में भविष्यवाणी जरूर पूरा होगा। परंतु अगर आप इस लायक नहीं बने रहेंगे तो आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरा नहीं होगी। ये बात समझना है। हालेलुया। आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि अरे पास्टर जी, हमारे लिए तो ये बोला था, परंतु मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उस लायक ही नहीं निकले। परमेश्वर आपको देना तो चाहता था, लेकिन क्या है, आप उस लायक नहीं निकले, इसलिए आपके जीवन में भविष्यवाणी पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर लिखा है कि 70 लोगों ने, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो भविष्यवाणी करने लगे और उसके बाद उन्होंने कभी भविष्यवाणी नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बुबुलाने के कारण, कुकुलाने के कारण। तो यहाँ पर मूसा जो जो बातें बताता था वो सब पूरा हो जाता था। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। परंतु वचन में लिखा है कि इजरायली को बुबुलाने लगे, कुकुलाने लगे, इसलिए उनके जीवन में भविष्यवाणी पूरा नहीं हो पाया। आज हम भी कलीसिया में बुबुलाएंगे, कुकुलाएंगे, तो जो कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने भविष्य के लिए रखा है वो सब बंद कर देगा। वो सब भविष्यवाणी जो आपके लिए हुई थी वो सब क्या है, कैंसिल कर देगा। जिस प्रकार से हम कहीं जाते हैं और ट्रेन कैंसिल हो जाती है और लोगों को दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार से परमेश्वर भी है। अगर कोई पास्टर या कोई भी विश्वासी आपके बारे में भविष्यवाणी किया है और आप उस लायक नहीं बने हैं, परमेश्वर क्या कर देगा, उस आशीष को कैंसिल कर देगा, नहीं देगा आपको। तो इसलिए क्या है, अपने जीवन को भी जांचना है। किसी पास्टर पर दोष लगाने से पहले हम क्या करें, अपने आप के ऊपर देखें कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अपने आप को परखना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में जरूर काम करेगा, जरूर भविष्यवाणी पूरा होगी। और उससे भविष्यवाणी करवाने से अच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि तुम खुद भविष्यवाणी करने वाले बनो। तुम खुद भविष्यवाणी करो, तुम खुद प्रार्थना करने वाले बनो। भविष्यवाणी करने का दान कब मिलेगा? सुनिए ध्यान से। जब पहली बात क्या करना है, अपने जीवन को पवित्र करना है। जो पाप आपको प्रभु के पास आने से रोकती है उसको दूर करना है, ये पहली बात। दूसरी बात, जो आप प्रभु के पास आएंगे पवित्र करके, प्रार्थना करना है और प्रभु आपको जांचेगा कि सच में ये मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। जब आप भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको क्या करेगा, पवित्र आत्मा के दान देगा, भविष्यवाणियां का दान देगा। हालेलुया। अपने को पवित्र कर प्रभु के निकट आना है। प्रभु से जो कनेक्शन आपका दूर हो गया है, टूट गया है, उसको क्या है, जोड़ना है। अपने क्या है, जिम्मेवारियों को समझना है। आपका रिश्ता प्रभु से ठीक हो जाएगा और आप जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु आपको जरूर देगा। पवित्र आत्मा के दान जरूर आपको देगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के दान देगा तो आप भविष्यवाणी करने लगेंगे। आप प्रभु से मांगे, हे प्रभु मुझे भविष्यवाणी करने के वरदान दे, परमेश्वर आपको जरूर देगा। पवित्र आत्मा के 9 वरदान में से ये वरदान एक है, भविष्यवाणी करने के लिए। आप कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप दूसरे के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये गिफ्ट आपके जीवन में होना चाहिए। परंतु आप पाप में जीवन बिताएंगे, आप परमेश्वर जो कुछ मांगेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, मना कर देगा, नहीं कहेगा, नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? वो चाहता है कि पहले अपने जीवन के इस लायक बनाओ कि तुम मुझसे आशीष पा सको। हालेलुया। भविष्यवाणी लेने से पहले क्या करना है, अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार जीने की कोशिश करो, जियो और प्रभु से प्रार्थना करो, जरूर आपको भविष्यवाणी करने का वरदान मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर सबके लिए वरदान रखा है, उसी वरदान में से, पवित्र आत्मा के वरदान में से वो आपको भी देगा कि आप क्या कर सके, भविष्यवाणी कर सके। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, आज प्रभु से भविष्यवाणी करने का वरदान मांगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, हे पिता, मैं आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन वचन से प्रभु जी हमें आशीष दे। आपके वचन कहता है भविष्यवाणी करने वाला बनो। आप सबको पवित्र आत्मा देते हैं, हमें भी पवित्र आत्मा दीजिए। हमें भविष्यवाणी करने का दान दीजिए कि मैं अपनी कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कर सकूं, मैं अपने विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी कर सकूं, हमारे भाई बंधु जो कलीसिया में आते हैं उनके लिए भविष्यवाणी कर सकूं। हे पिता, मेरे जो पाप जो आपके करीब आने से रोकती है, मैं यीशु मसीह के नाम से मान लेता हूँ, छोड़ता हूँ। आप हमारे ऊपर दया करें। हे प्रभु जी, आज की वचन जो मैंने सुना है,
भविष्यवाणी करने के बारे में, मेरे पिता मुझे भी भविष्यवाणी करने वाले आत्मा दे कि मैं दूसरे की उन्नति के लिए भविष्यवाणी कर सकूं, मैं दूसरे के उन्नति के लिए प्रार्थना कर सकूं। हे पिता, मेरे ऊपर दया कर। ये सारी आदर महिमा आपको मिले, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।